वक्त जनूबी पंजाब में ये बोंग का इलाका है जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। रहीम यार खान से होकर यहाँ पर आए हैं। इसके आगे राजनपुर, उधर से मुजफ्फरगढ़ और फिर डीजी खान, ये तमाम इलाके बुरी तरह अफेक्ट हुए इस सैलाब से जो गुज़िश्ता 3 हफ्ते में पूरे पाकिस्तान में तबाही मचा रहा है। एक छोटी सी हालत आप देख सकते हैं यहाँ पर कि शहर के शहर इस तरह पानी के नीचे चले गए। लेकिन ये पानी और ये जो पानी इस शहर में आपको बोंग में नजर आ रहा है, या रहीम यार खान में जो ब्रीच हुई, या मुख्तलिफ शहरों में, मुजफ्फरगढ़ में खुसूसी तौर पर, या डेरा गाजी खान में जो कहा जा रहा है, ये ब्रीच यानी जो बंद टूटना है, ये एक तो कुदरती तौर पर पानी का जोर इतना हो कि बंद टूट जाए, दूसरा ये सियासी फैसला भी होता है। जहां मैं खड़ा हूं लगती तो आपको ये मिट्टी का रोड है, लेकिन ये एक बंद है, और बंद बनाया इसलिए गया कि अगर पानी तेज रफ्तार से इस तरफ आएगा तो ये बंद उसको रोक लेगा और इस पानी को शहर की तरफ या गांव की तरफ नहीं जाने देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और हुआ इसलिए नहीं कि सियासी फैसले किए गए। ये जब सैलाब आया जनूबी पंजाब की तरफ और सिंध की तरफ, तो बहुत से सियासतदान, जो तगड़े सियासतदान हैं, जो जागीरदार हैं, जो वडेरे हैं, उनकी जानिब से अपनी ताकत का इस्तेमाल किया गया, और इस्तेमाल यूं किया गया कि बंद उस जगह से तोड़ा गया जहां से उसको दूसरा नहीं चाहिए। हमें यह बताया गया कि अगर सियासी फैसले और सियासी मसले और सियासी प्रेशर की वजह से बंद ना तोड़ा जाता तो आज ये शहर पानी के नीचे नहीं होता, जिसे बोंग कहते हैं। ये पानी इस शहर में नहीं आना था, ये सिर्फ बंद तोड़ने की वजह से इस शहर में पानी आया, और बंद इसलिए तोड़ा गया क्योंकि किसी एक वडेरे ने, किसी एक बड़े जागीरदार ने अपनी जमीनें बचाने की कोशिश की। आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि सियासी तौर पर ये फैसले कैसे किए जाते हैं। जब पानी का जोर पड़ा इन इलाकों में, चाहे वो सुबह सिंध में हो जहाँ पे वडेरा और जागीरदाराना निजाम बहुत तगड़ा है, चाहे वो इस पंजाब में हो जहाँ पे यहाँ पर भी हम देखते हैं हर शहर में, हर जिले में, हर गांव में और जागीरदार हमारे बहुत बड़े बड़े जमींदार हैं, वो फैसले करते हैं कि इसका क्या होना चाहिए। जैसे मैं अभी पहले बता चुका हूँ कि ये गांव, ये शहर, छोटा शहर बोंग जिसका नाम है, ये पानी के नीचे नहीं होना चाहिए। आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि सियासी तौर पर ये फैसले कैसे किए जाते हैं। जब पानी का जोर पड़ा इन इलाकों में, चाहे वो सुबह सिंध में हो जहाँ पे वडेरा और जागीरदाराना निजाम बहुत तगड़ा है, चाहे वो इस पंजाब में हो जहाँ पे यहाँ पर भी हम देखते हैं हर शहर में, हर जिले में, हर गांव में और जागीरदार हमारे बहुत बड़े बड़े जमींदार हैं, वो फैसले करते हैं कि इसका क्या होना चाहिए। जैसे मैं अभी पहले बता चुका हूँ कि ये गांव, ये शहर, छोटा शहर बोंग जिसका नाम है, ये पानी के नीचे नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं जैसे पहले आपको बता रहा था कि बहुत से सियासतदानों का नाम इस वक्त आ रहा है। सुबह पंजाब में खर बरादरी एक ऐसी है जिसका, खर ट्राइब एक ऐसा जिसका नाम बार बार आ रहा है। उनके साथ हमारी जब बात हुई, उन्होंने कहा कि जी हमारे पे इल्जाम है। खोसा साहब के ऊपर इल्जाम लगा, मुख्तलिफ लोगों ने इल्जाम लगाए। उनसे जब बात हुई उन्होंने भी कहा हमने ये काम नहीं किया। ये क्या वजह है कि इल्जाम भी लग रहे हैं लेकिन कोई आदमी मानने को भी तैयार नहीं है। ये बंद की पॉलिटिक्स, और इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक पे जाते हैं नाज़रीन, इस पर वापस आएंगे तो ये देखेंगे कि सियासत का क्या रोल है इन तमाम बंदों को ब्रीच करने में, और जो तबाही आई है उस तबाही में कितना इजाफा हुआ है इस सियासत की वजह से। और वो सियासत जो असर रसूख अपने वडेरेपन, अपने जागीरदाराना जहन और अपने सरमायादाराना और जो बड़े जागीरदार हैं उनके जहन की वजह से आई है, उस पर बात करेंगे। थोड़े से बड़े बड़े नाम जो इस बंद की सियासत के साथ चल रहे हैं, जिनके ऊपर इल्जामात हैं कि ये लोग इस सियासत में मुलव्वस हैं, जिन्होंने अपनी जमीनें बचाने के लिए बंद तोड़े हैं, उनकी तफसीलात कुछ यूं हैं। रहीम यार खान में इल्जाम है मखदूम अहमद महमूद ने, जो MPA हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह भी हैं पंजाब के, अपनी रियासत जमालुद्दीन वाली को बचाने के लिए बोंग की कुर्बानी देते। खोसा साहिबान पर यह इल्जाम है कि अपने फिश फार्म और शिकारगाहें बचाने के लिए बहुत सा इलाका उनकी वजह से जेर आब आ गया। जमशेद दस्ती पर भी इल्जाम है कि उन्होंने कुछ बंद तोड़ डाले महमूद कोट और मुजफ्फरगढ़ को बचाने के लिए। हिना रब्बानी खर और बिलाल खर पर इल्जाम है कि बंद तोड़ा अपनी जाती जमीनें बचाने के लिए। दोस्त मोहम्मद मजारी, अमानुल्लाह दरेशक और शेर अली गरजानी पर भी यही इल्जाम है कि अपनी अपनी जमीनें बचाने के लिए राजनपुर के इलाकों में बंद ऐसे तोड़े गए कि गरीब का नुकसान हुआ और अपनी जमीनों का फायदा। सिंध में यह हालत कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। सिंध में भी बहुत से ऐसे बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े मगरमच्छ सियासतदान मौजूद हैं जिनके ऊपर ऐसे ही इल्जामात लग रहे हैं। इनमें मीर हजार खान बजरानी, जो वफाकी वजीर भी हैं, उन पर इल्जाम है कि अपनी जमीन बचा ली, ठुल कनकोट जेर आब आ गया, लेकिन कोई परवाह नहीं। आफ्ताब शाबान मिरानी पर भी इल्जाम है कि अपनी जमीनें बचाई, शिकारपुर
की कुर्बानी दे दी गई। आगा तैमूर पठान जो कि एक बड़े जागीरदार हैं, सुना है 90,000 एकड़ जमीन उनके कब्जे में है, उनके काबू में है, उनकी मिल्कियत है, उन्होंने भी शिकारपुर को पानी की नजर कर दिया, अपनी जमीनें बचा ली। आगा सिराज दुरानी पर भी ये इल्जाम गढ़ी यासीन और मुल्का इलाकों की वजह से लगाया जा रहा है। सैयद खुर्शीद अहमद शाह एक और अहम वजीर, सखर और मुतल्लिका इलाके, शुगर मिलें और जाने क्या क्या बचा लिया। इल्जाम तो यही है। इस्लामुद्दीन शेख पर भी यही इल्जाम है। सेनेटर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और आसिफ जरदारी साहब के करीबी साथी भी है। शुगर मिल बचा ली, अलीवान की कुर्बानी दे दी। मुमताज भुट्टो साहब पर भी यह इल्जाम है कि खीरखर केनाल में शगाफ डाला, मीरपुर भुट्टो जेर-ए-आब आ गया। गुलाम मुर्तजा जुतोई नौशहर फरोज बचा लिया, अपनी जमीनें बचा ली और दूसरों की जमीनों की कुर्बानी दे दी। बलोचिस्तान में नादिर मक्सी साहब पर इल्जाम है कि उन्होंने, और जमाली साहब पर भी इल्जाम है कि उन्होंने भी जैकबाबाद को पानी के नीचे डबो दिया और अपनी जमीनें बचा ली। पीर पगाड़ा साहब पर भी इल्जाम है कि उन्होंने और उनके बेटे सदरुद्दीन खुसूसी तौर पर उन्होंने अपने फलों के बागात बचा लिए, अपनी जमीनें बचा ली और हजारों की तादाद में गरीब लोगों की कुर्बानी दे दी। नवाब पसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए हैं, मुलाकात में बैठे थे एक मीटिंग में, बहुत सी दूसरी बातों पर तबादला ख्याल हुआ, लेकिन जब बंद तोड़ने की बारी आई नाम लेने से गुरेज किया। हंस के बोले कि ये तो आप भी जानते हैं, ये तो हम भी जानते हैं कि इस तरह के बंद अपनी जमीनों को बचाने के लिए सबने लगाए हैं और उसकी हिफाजत भी सभी सियासतदान करते हैं। नाम मैं नहीं ले पाऊंगा। नहीं टूटा तो नहीं पता, आप बता दें कहीं किसी का नहीं टूटा था, बता दें दूसरे काम नहीं। हाँ साइन में पूछ ले लो, नहीं बंद है वो, नहीं प्रोग्राम चल चुका है, क्यों नहीं है बंद? 500 एकड़ 500 से ज्यादा है वो अभी बंद, इतने बड़े, इनसे बड़े बंद बने हुए हैं वो तो आपको ही पता होगा क्या वो। हाँ शाह साहब का बना हुआ है। एक बड़ा दिलचस्प इल्जाम पंजाब के सीनियर वजीर राजा रियाज ने खादमे आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब पर भी लगाया। उन्होंने कहा कि वजीर आला पंजाब की शुगर मिल, रमजान शुगर मिल में दरियाए चनाब से पानी ले जाने के लिए जो नहर निकाली गई, उसकी वजह से इन सैलाबों के बाइस 25 गांव जेर-ए-आब आ गए। यह है इल्जाम पंजाब के सीनियर वजीर राजा रियाज का पंजाब के खादमे आला यानी अपने वजीर आला